हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। द क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स बिगिन। लेट एफ कोलन आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट सेटिस्फाइज द रिलेशन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस वन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर। इफ एफ डैश जीरो इक्वल टू टू देन एफ ऑफ माइनस टू मॉडुलस इज। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है और एफ डैश जीरो दे रखा है टू। तो फंक्शनल इक्वेशन और एफ डैश जीरो की मदद से कैसे हम फंक्शन को डिराइव करेंगे वही डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन की फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल बोले तो जो कि 11th में एनसीईआरटी में एफ डैश एक्स की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, उसका यूज़ करेंगे। तो एफ डैश एक्स को हम लिमिट्स की फॉर्म में या फर्स्ट प्रिंसिपल की फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ठीक है, तो इसकी इस डेफिनेशन की मदद से हम एफ डैश एक्स को डिराइव करेंगे और एफ डैश एक्स अगर आ गया तो इंटीग्रेट करके हम एफ एक्स ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है फंक्शनल इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश जीरो दे रखा है तो पहले एफ डैश जीरो को इंटरप्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो मेरे को एफ डैश जीरो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा एक फॉर्मूले की फॉर्म में, एक लिमिट की फॉर्म में। तो मैंने एक्स को ज़ीरो पुट कर दिया तो ये आर एच एस बन गया एफ एच, ये बन गया एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये एफ ज़ीरो मेरे को फिलहाल तो नहीं पता है, मगर इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा होता है हमेशा फंक्शनल इक्वेशन में फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होता है मैं एक्स और वाई अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें पुट करूँ, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शनल इक्वेशन को लिख लेता हूँ। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस वन। ठीक है, और मैं एफ ज़ीरो निकालना चाहता हूँ तो मैं एक्स को भी ज़ीरो पुट कर दूंगा और वाई को भी ज़ीरो पुट कर दूंगा। ठीक है, आइडिया लग ही रहा होगा। तो एल एच एस बन जाएगा एफ ज़ीरो, ठीक है, इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एफ ज़ीरो माइनस वन। ठीक है, तो एक एफ ज़ीरो तो कैंसिल कर गया, तो एफ ज़ीरो की वैल्यू निकल आई, कितनी आ गई, वन। ठीक है, तो ये एफ ज़ीरो की वैल्यू वन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास एफ डैश ज़ीरो की एक डेफिनेशन तैयार हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स। एफ डैश ज़ीरो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एच एंड माइनस एफ ज़ीरो की जगह वन डाल दिया अपॉन एच। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू कितनी है, टू दे रखी है। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, तो इसको इक्वल टू टू लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एक लिमिट तैयार हो गई है कुछ ऐसी। ठीक है, इसका देखते हैं कैसे यूज़ किया जाएगा, अभी थोड़ी देर में समझ आने वाला है। तो मैंने बोला था कि फंक्शनल इक्वेशन की मदद से हम एफ डैश एक्स को प्रेडिक्ट करते हैं। मैं एफ डैश एक्स दोबारा से लिख रहा हूँ, वो बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। अब फंक्शनल इक्वेशन की मदद से मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। एफ एक्स प्लस एच मैं फंक्शनल इक्वेशन की मदद से लिखूंगा, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन क्या कह रहा है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस वन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, y की जगह h डाल दूंगा और क्या बन जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस वन। अब माइनस एफ एक्स तो था ही ये वाली टर्म, ठीक है, और अपॉन एस तो है ही। ठीक है, आई बात समझ। तो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट हो गया और ये कुछ बन गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है, और देखोगे ऊपर जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये एफ डैश ज़ीरो तो बना हुआ है, हमने एफ डैश ज़ीरो को तो सिंप्लीफाई किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को पता है टू है। ठीक है, तो उसको मैं टू से रिप्लेस कर देता हूँ, तो एफ डैश एक्स निकल आया बड़ा बढ़िया सा टू, जो कि कांस्टेंट है।
वैसे बात है, वैसे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी हम करेंगे क्योंकि कुछ और भी बन सकता था। तो एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब क्या है, फंक्शन लीनियर फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का है, ठीक है। तो चलो इस बात को इंटीग्रेशन से निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पिछले पार्ट्स में भी कुछ ऐसा काम किया हुआ है, और इंटीग्रेशन साइन लगा डाला, ठीक है। एफ एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एफ एक्स 2 dx इंटीग्रेशन 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो अपना एक फंक्शन तैयार हो गया जिसमें एक अननोन बचा हुआ है c, और मेरे पास एक इनिशियल कंडीशन मैंने ऊपर अभी डिराइव करी थी, ध्यान से देखोगे तो मैंने f0 निकाल लिया था, f0 1 निकाला था। तो यही काम हम करेंगे, fx हमने निकाल लिया था 2x प्लस c, इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा f0 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस c, ये बन गया 1 इक्वल टू c, या c इक्वल टू 1, और ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ डाल देंगे तो अपने डेफिनेशन फंक्शन की हो जाएगी कंप्लीट। अब फंक्शन कंप्लीटली डिराइव हो चुका है 2x प्लस 1। अब तो किसी भी पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने को क्या निकालना था देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में निकालना था एफ ऑफ माइनस 2 का मॉडुलस, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस 2 निकालोगे कितना आएगा, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये बन जाएगा -3, और हम इसका मॉडुलस लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, अपना आंसर आ जाएगा आंसर। तो ठीक है, आंसर तो आ गया 3। मेरे ख्याल से सिस्टमेटिक अप्रोच समझ आ गई होगी, कैसे हमने डेटा की मदद से कैसे फंक्शन को डिराइव किया यूजिंग डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। लेट मी जस्ट समराइज फॉर यू कि कैसे हमने इसको किया फटाफट से। तो हमने एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लिखी, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा, उससे हमने x की वैल्यू 0 डाल दी क्योंकि एफ डैश 0 गिवन था, और उसमें एक लिमिट बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, और f0 पे डिपेंडेंट थी लिमिट, तो मैंने f0 की वैल्यू फंक्शनल इक्वेशन की मदद से निकाल दी। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया भी कि फंक्शनल इक्वेशन में x और y हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते थे, तो मैंने 0 0 डाल दिया, तो f0 की वैल्यू डिराइव हो गई, ठीक है। तो एफ डैश 0 एक फॉर्मूले की फॉर्म में तैयार हो गया, लिमिट की फॉर्म में तैयार हो गया, और उसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो वो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। फिर मैं दोबारा से फर्स्ट प्रिंसिपल पे आया, और अब एफ एक्स प्लस एच की जगह फंक्शनल इक्वेशन की मदद से उसका इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है। और एक लिमिट बन गई जो कि एफ डैश 0 से मैच कर गई, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2। एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 आते ही मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, उससे एफ एक्स तैयार हो गया, ठीक है। और अननोन जो था सी, जिसको हम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट खैर बोलते हैं, तो वो मैंने f0 की मदद से निकाल दिया, ठीक है। तो c की वैल्यू आते ही मेरा फंक्शन तैयार हो गया 2x प्लस 1, उससे मैं कुछ भी निकाल सकता था, ये क्वेश्चन f ऑफ -2 पूछ रहा था, तो वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा कैसे हम सिस्टमेटिकली इस डेटा से कैसे फंक्शन को डिराइव कर रहे थे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।